कोविड-19 के बाद दुनिया अभी संभलने की कोशिश कर रही है और इसी बीच एक और वायरस ने चीन से दस्तक दे दी है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के मुताबिक चीन के अस्पतालों में भारी भड़कंप है और कथित तौर पर शमशान गृह भी भर गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने अभी कुछ दिन पहले ही चीन से 5 साल के बाद कोविड-19 के ओरिजिन का डेटा मांगा था और जिसको लेकर चीन ने कहा कि जो कुछ भी था हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और अब एक रहस्यमयी वायरस ने चीन की हालत खराब कर दी है। माना जा रहा है कि वहां पर आपातकाल डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन हमेशा की तरह चीन की तरफ से ऑफिशियली कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। पहले अमेरिका में नारो वायरस और अब चीन में HMPV वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। एक ट्विटर हैंडल की तरफ से चाइना के हॉस्पिटल्स के वीडियोस पोस्ट किए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में जैसे हालात चीन में कोविड-19 के टाइम पर थे, ऐसे ही हालात फिर से वहां के हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं। चीन के अंदर इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 जैसे वायरस एक साथ फैल रहे हैं। हांगकांग में भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन न्यूज के द्वारा यह बताया गया है कि जापान की हेल्थ अथॉरिटीज भी इस पूरे इश्यू को मॉनिटर कर रही हैं। दोस्तों, ये जो वायरस है HMPV, दरअसल 2021 में लांसेट ग्लोबल हेल्थ में इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें एक्यूट लो रेस्पिरेटरी वायरस की वजह से मौत हो जाती है, 1% डेथ जो होती है इस वायरस यानी कि HMPV की वजह से होती है। और सभी दुनिया की सरकारें इसलिए ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इस वायरस की कोई भी वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि कोई इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन भी इस वायरस को लेकर अभी तक हमारे पास नहीं है। दोस्तों, जो ये वायरस है इसके केसेस न सिर्फ चीन में मिले हैं, बल्कि जो वायरस है अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य कंट्रीज में भी मिला है, जो ये दिखाता है कि इस वायरस में दुनिया भर में फैलने की क्षमता है और शायद इसीलिए यहाँ पर टेंशन काफी ज्यादा हो जाती है। क्रिएटिव डायग्नोस्टिक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उसी में ये बताया गया है कि ये वायरस एक एपिडेमिक बनने की क्षमता यहाँ पर रखता है। दोस्तों, अगर हम जापान की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा को लेकर देखने के लिए मिल रहे हैं और न सिर्फ चीन और जापान बल्कि एशियन कंट्रीज जो हैं इस पूरे इश्यू को मॉनिटर कर रही हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह कंफर्म किया है कि जो नॉर्दर्न चाइना है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इससे सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है एंड शायद इसीलिए इसका प्रभाव हमें जापान में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जापान में एक इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ है और 15 दिसंबर तक 94,000 से ज्यादा पेशेंट 5,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे। अगर हम फिलहाल की बात करें तो जापान में इस सीजन में 7 लाख से ज्यादा टोटल नंबर फ्लू के या फिर इन्फ्लुएंजा के केसेस के हो चुके हैं। साथ में यहाँ पे ये भी आप देखिएगा, क्योंकि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिंता इसकी वजह से बढ़ जाती है और इसीलिए एक महामारी का डर यहाँ पर जो है पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, क्या दुनिया में एक बार फिर से कोविड-19 वायरस जैसी महामारी फैलेगी? क्या एक बार फिर से दुनिया में लॉकडाउन लग सकता है? क्या एक बार फिर से चीन ही वो कारण बनेगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों मौत होंगी? तो आइए थोड़ा डिटेल से इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, चीन में सांस की बीमारियों का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है और चीन का जो उत्तरी प्रांत है वहां पर 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें HMPV और जो राइनो वायरस है इसके मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर ये जो HMPV वायरस है ये बच्चों को, बुजुर्गों को और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन लोगों को प्रभावित करता है। इस वायरस का जब गंभीर मामला बन जाता है तो ब्रोंकाइटिस या फिर ये निमोनिया का कारण भी बनता है और जिससे फाइनली आपको सांस लेने में काफी गंभीर दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके जो नॉर्मल एयर सेक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। वहीं निमोनिया की कंडीशन में इसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है और अगर इसके अंदर इंफेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है।
दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इन्फ्लुएंजा के भी बहुत ज्यादा केसेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंजा की वजह से भी पहले फ्लू जैसे जो है सिम्टम्स होते हैं, और ये जो इन्फ्लुएंजा है ये इंसानों के साथ साथ जानवरों यानी कि पक्षियों और सूअरों को भी प्रभावित करता है। ये म्यूटेट होकर नए नए स्ट्रेन भी बना लेता है, जिससे कई बार ये महामारी का रूप भी ले लेता है। दोस्तों ये बात करते हैं कि ये जो HMPV वायरस है ये है क्या और इससे दुनिया को कितना खतरा है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, यानी कि HMPV ये सांस की बीमारी फैलाने वाला एक रोग है जो हमारी सांस की नलियों को और फेफड़ों को प्रभावित करता है। दरअसल ये न्यूमोविरिडे फैमिली का हिस्सा है, जिससे और ज्यादा वायरस जैसे कि RSV, मिजल्स और मम्प्स जो हैं वो भी बिलोंग करते हैं। इस वायरस की खोज 2001 में ही हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ये वायरस नया है, आमतौर पर सर्दियों में सक्रिय रहता है, लेकिन कोविड-19 के बाद से हम सभी की हेल्थ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि ये जो सांस वाली बीमारियां हैं ये हमें और ज्यादा प्रभावित करने लगी है, जैसा कि चीन में देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बच्चे और बूढ़े, उनको ये प्रभावित करता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, शुरू में जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, खांसी, नाक बहना, बुखार, लेकिन आगे चलकर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और वर्स्ट केस सिनेरियो में इसकी वजह से निमोनिया या फिर जो ब्रोंकाइटिस है ये यहाँ पर हो सकता है। अगर हम बात करें तो ये कैसे फैलता है, तो दोस्तों जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो एयर ड्रॉपलेट्स राइट उनके कांटेक्ट में अगर आप आओगे तो ये वायरस आपको भी फैल सकता है। दरवाजों के हैंडल, कीबोर्ड, मोबाइल फोन, उनसे भी ये वायरस यहाँ पे फैल सकता है। और इस वायरस के एक बार आपके शरीर में पहुंचने के बाद सिम्टम्स दिखने में 3 से 6 दिन का टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर ये वायरस अपने आप को ग्रो करते रहता है। दोस्तों इसीलिए चीन के अंदर वापस से जो बेसिक हाइजीन है, यानी कि मास्क लगाना, बार बार अपने हाथ धोना और एक निश्चित दूरी 2 लोगों के बीच में मेंटेन करके रखना, इसकी सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी इन बेसिक हाइजीन गाइडलाइंस को जरूर माने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलाज की बात, तो ना तो कोई खास एंटीवायरल दवाई है, ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन हमारे पास है। सिम्टम्स का इलाज करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। अपने हाथ धोइए, बीमार लोगों से दूरी बना के रखें, मास्क पहने, जिन सरफेस को आप टच करते हैं उनको क्लीन करके रखिए और अपनी आंख, नाक, मुंह को बार बार छूने से बचें। अगर हम भारत की सिचुएशन की बात करें, क्या भारत में इस वायरस से रिलेटेड मामले देखने को मिले हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो भारत का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो इस वायरस पर या सांस से जुड़ी हुई और बीमारियों पर नजर बना के रखे हुए है। वैसे तो ये अभी भारत में चिंता का मामला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इसको लगातार एक मॉनिटर कर रखा है और अधिकारियों का कहना है कि साफ स्वच्छता का ध्यान रखना इस वायरस से बचने का एक उपाय है। इस पूरे मामले पर WHO का क्या कहना है, तो अभी तक हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन चिंता एक ही बात की है, जिस तरह कोविड-19 के मामले में चीन ने सही इंफॉर्मेशन देने में देर की थी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम लग गया था दुनिया को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए, एक बार फिर से इतिहास अपने आप को खुद से ना दोहरा ले। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और स्वच्छता के नियमों का पालन कीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इस नोट्स के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, प्राची मैम टेक्स्ट बुक। मैं एक बार फिर से आपको मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर चीन में ऐसा क्या है कि उसको एक वायरस की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।